ओम शांति। क्या आपके आज के दुखों की जड़ किसी पिछले जन्म में है? देखिए, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे वर्कर हो, बहुत अच्छे ईमानदार हो, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? बीज आप क्या बो करके आए थे? अब ये कैसे पता करें? देखिए, अधिकतर लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से रहता हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, सब ज़िम्मेवारी से सब कुछ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन बीज आप क्या बो करके आए थे, ये कैसे पता करें? हम लोगों की सबसे बड़ी बात ये है कि हमको सिर्फ़ इस जन्म का पता है। छोटे हुए घर में ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी रियलिटी है, जो यहाँ की परंपरा है। हमारा जो चौगुर्दा है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? घर में बस सब बैठे हैं, मैं ही सबको कमा के खिला रहा हूँ, कमा के ला रहा हूँ। ये है ना कहानी आजकल दुनिया में लोगों की, ऐसा हो रहा है। उनका घर देखो, चाचू का घर देखो, मामा का घर देखो, मौसी का घर देखो, उनका तो सब ठीक ठाक चल रहा, बुआ भी सब ठीक ठाक। हमारे घर में ऐसा होना था। और लोग फिर ऐसा भी कहते हैं कि ना, ये दादी है ना, यहाँ से झूठ चुरा करके कुछ ना कुछ किसी को देती होगी ना। ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे लोग बताते हैं, ऐसी कहानी है लोगों की। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है। जो बोया है वो काटना है, और तैयार होगी फसल। रोना काय का, जो बीज बो करके आए थे, जो बीज बोया था, अब डेथ हो गई। अब हमको क्या पता कहाँ अब क्या होता है? यहाँ दूसरा फिर रिलेटिव है ना। और एक बात और आपको बताएं कि शुक्र करो कि भगवान ने हमारे मस्तक पर कोई रेड ग्रीन, कोई ऐसी येलो लाइट एकदम प्रत्यक्ष नहीं लगाई। अगर यहाँ रेड लाइट लगी होती ना, तो सब घरों में रेड लाइट चल रही होती। इस बात को आप मान लेना। खतरा वाली जो लाइट होती कि एक दूसरे से खतरा, ऐसी लाइट होती है ना कि ग्रीन है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा, अगर खतरा है तो फिर रेड लाइट। तो अगर रेड लाइट लगी होती तो वो जल रही होती कि एक दूसरे से सबको खतरा है। देखो, एक बात बताएं आपको, आपके लिए इतनी और वीडियो आप मेरी देख चुके होंगे और आप देखते होंगे, लेकिन वीडियो देख करके आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों का खाता है, हमारे कर्मों का। एक कर्मों के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है, चाहे कोई भी हो। अगला जन्म हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, जो भी कोई भी हो। और सबसे खतरनाक फर्क किसको पड़ता है? जिनको मान लो लास्ट बर्थ है, बड़े अच्छे कर्म करके आए हैं। अब जो अच्छे कर्म करके आए, इस जन्म में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो समझो कि तलवार की नोक पर खड़े हैं, और वो फिर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? समझो अब क्या है कि देखिए, जो समझते हैं इस बात को कि कर्मों का खाता है, वो तो ठीक है कि भाई ठीक है, जो हुआ होने दो, अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ आके अगर डमाडोल हो जाते हैं, और भगवान तो सब जानते हैं, भगवान तो सब देखते हैं कि पता है कि अब इसका कौन सा जन्म है, लास्ट बर्थ है इस दुनिया में अभी के लिए, या क्या है। और यहीं पर हम सबसे अधिक मार खा जाते हैं। बुद्धि हमारी, जो विवेक जो काम नहीं करता है कई लोगों का समझने में, क्योंकि बुद्धि हमारी यहाँ कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% है। जो मैं देख रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, करूँगा भी मैं वही, बाकी तो फिर स्क्रिप्ट रह गई ना साइड में। समझना, बात को सबसे पहले समझना जरूरी है कि कर्म कहाँ बनते हैं। कर्मों के ऊपर ही हम चलते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ क्यों नहीं, है ना। अगर देखिए, मैंने किसी के लिए कांटे अगर बोए हैं, कोई ऐसे कर्म किए हैं, अगले जन्म में मुझे वो कांटे मेरे पैरों में चुभ रहे हैं, या कोई रोज मुझे मार रहा है, तो रोना किस बात का है? कांटे का मतलब यहाँ कर्मों के कांटे हैं, कर्म प्रधान होता है यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं है। आपका भजन, आपका पाठ, आपके मंत्र जाप कोई काम के नहीं, अगर आपने अपने कर्मों को क्लियर नहीं किया, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया तो। देखिए, एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई फड़ा फुंसी हो जाता है, आपकी बॉडी में कहीं भी फुंसी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? बॉडी क्या करती है उसका मतलब जानते हैं आप? कोई इन्फेक्शन है जो बॉडी वो फोड़ा फुंसी के थ्रू बाहर निकाल रही है उसको। समझना, ये बात पहले समझना, एक कर्मों के साथ कैसे फिट बैठती है। बॉडी को नहीं चाहिए, वो निकाल रही है, उसको नहीं चाहिए। अब
कई बार ऐसा होता है कि रात को आपने खाना खाया, अच्छा भला खाना खा कर के आप सोए और आपको पता ही नहीं चला, माना एकदम पेट दर्द होने लगा थोड़ी देर बाद और आपको लूज़ मोशन हो गया, है ना? ये सारे परिवार का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको पेट दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही थी या फिर बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। अब ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर से गोली ली या फुंसी निकल आई, ये कोई निकल आई, तो क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक दे दी और थोड़ी दे दी, पस पड़ गई तो उसको एंटोमेंट लगा लिया और उसको फिर गोली खा करके सप्रेस किया ना, उसको हटा दिया, साफ कर दिया। लेकिन कम अगर आप कर्मों को सप्रेस करते जाओगे तो कई जन्मों तक, जन्म बाई जन्म आपको सुख ही सुख मिलेगा। आपके शरीर में फुंसी हुई, आपको पस पड़ा, आप डॉक्टर के पास गए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में कोई गंदगी है और वो गंदगी को बाहर निकाल रही है मेरी बॉडी। आपको डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, कुछ तो खाया होगा, उसको निकलने दो ना। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, अधिकतर लोगों के साथ होता है। पर कई लोग अरे थोड़ा गर्म पानी किया, नमक डाला और पीते जाओ लगातार, पेट जब तक पूरा साफ ना हो जाए। लेकिन कहाँ है आजकल लोग, बच्चे कहाँ मानते हैं, बस थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, माँ घबराई फटाफट आएगी और गाड़ी लेकर के डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर साहब इसको पेट दर्द है, लूज मोशन हो गया है और इसको 2 बार हो गया है, पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर भी कहता है शुक्र है भगवान का, ठीक है पेशेंट तो आ गया कम से कम। कहीं तो आप सब्र कीजिए। तो जब वो चीज़ निकलती है बॉडी से, वो बॉडी निकाल रही है, तो जब आप जन्म लेकर के आए तो आपके साथ कोई बुरा बोलता है, अशब्द बोलता है, कैसे भी शब्द बोल देता है, तो आपके तो कर्म कट रहे। क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? आपसे कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आपके तो कर्म कट रहे हैं ना। वहाँ तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपने एंटीबायोटिक ले ली, लेकिन यहाँ क्या करोगे आप? अगर आपने बाउंस बैक किया उसको, तो क्या होगा? आपके कर्म कटे नहीं, प्लस हो गए। सोच लीजिए इस बात के लिए, आप अच्छे से समझ लेना। और जिन लोगों को वो समझ आ जाती है कि मेरा किया मेरे सामने आ रहा है, वो पता क्या करते हैं, वो बहुत समझदार लोग होते हैं। वो भगवान के सामने शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान के सामने बैठ करके कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मुझे ये दुख सब कुछ सहन करने की हिम्मत दे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे कर्मों का फल है जो आज लौट करके आ रहा है। वाहिगुरु जी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, जो मैंने किया है वो मेरी झोली में डाल, ताकि इस जन्म में मैं सबका कर्जा उतारूं। ये है समझना, ये है समझदारी। और जो नहीं समझते हैं इस बात को, नहीं समझना पाते हैं, और माँ बाप भी कहते हैं पड़ोसी तो है ही ऐसा, अरे मेरा बेटा ही ऐसा है, मेरे बेटे की गलती नहीं, वो तो उसी की गलती है, चल थाने मेरे साथ रिपोर्ट करते हैं। हो गई कहानी शुरू। यहाँ एक और फिर नया चैप्टर शुरू हो गया, जो अभी तक था नहीं पड़ोसी के साथ, है ना। और ऐसा सबके साथ होता है, कोई भी बचा हुआ नहीं है कर्मों से, सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब ही चुकाना पड़ता है। और देखिए, और अगर ऐसा कुछ है आपके साथ कुछ हो रहा, आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आप भगवान के सामने बैठिए, भगवान को बताइए, भगवान से बोलिए कि अब भगवान मुझे हिम्मत दो, आपने इतना सब कुछ दिया, मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, घर गाड़ी पैसा मकान दुकान बंगला सब कुछ मुझे दिया है प्रभु, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। अब एक चीज़ और मुझे दो कि मैं इस दुख को, इस दर्द को भी मैं सह लूँ, इसको सहन कर लूँ। और कर्म कैसे बनते हैं? देखिए, मंदिर में आप कीर्तन करने जा रहे हैं, रोज़ अगरबत्ती जल आदि सब कुछ आप मंदिर में कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगा रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों से ये देखिए, जो आपके कर्म हैं वो नहीं कटते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता है। अब कई लोग ऐसा पूछते, एक ने तो माना मुझे मैसेज भेजा, वॉइस रिकॉर्ड करके मैसेज भेजा था कि हमने किसी को पैसे दे दिए, वो किसी का बुरा कर देंगे तो क्या कर्म कट जाएंगे? तो देखिए, उसके लिए जवाब यही था, आपके लिए भी बता रहे हैं कि आपने अगर किसी को मर्डर किया है, मान लीजिए, माना उसने पूछा कि हमने कुछ बुरा कर्म कर दिया और पैसे दे दिए, किसी को दान कर दिया, कुछ कर दिया, तो क्या वो कट जाएंगे कर्म? तो देखिए, मैंने बताया उनको कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और जज आपको फांसी दे रहा है, तो क्या वो माफ़ हो जाएगा?
हाँ, इतना ज़रूर हो जाएगा अगर कोई डाउट है तो, कि फांसी की जगह उम्र कैद, पर उम्र कैद तो होगी ना। तो यहाँ हम कर्मों की कैद काटने के लिए आए हैं, कौन सी बड़ी बात है। इस बात को समझना सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी का थोड़ा सा भी मत खाओ, आप कितना भी हो, बिल्कुल भी मत खाओ। हाँ, घर में किसी के घर में गए, किसी का खा लिया, वो एक अगर चीज़ है, और नहीं तो किसी का बिना फालतू का कुछ भी आपको नहीं खाना है। ये चीज़ मैंने देखी है प्रैक्टिकली, इसलिए आज आपको बता रहे हैं। कई लोग मंदिर में जाते हैं, भंडारा चल रहा है तो कहते घर से 4 लोग चल चल तू भी खाया ना। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि थैला भर के घर में भी लोग ला रहे हैं, ऐसा भी घर में रोटी नहीं बन रही है और वहाँ ला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के घर में क्या खुशी आएगी? कभी नहीं, भूल जाइए आप, और बर्बादी आएगी। किसी का देखिए, किसी की आप दुकान पर गए हैं, आप कपड़े खरीदने के लिए गए हैं, कितने की शर्ट है, कितने का कपड़ा है, कितने मीटर का है ये, और थोड़ा कंसेशन दे दो, अरे ठीक है। वो जो मांग रहा है वो दे रहा है व्यक्ति। और मैंने ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है। एक शॉप पर गए हुए थे और 2 लोग आए और उन्होंने पूछा हमें पैंट शर्ट लेना है, शर्ट दिखाइए, पैंट दिखाइए। तो उसने पहले एक मना दुकान पर, शॉप पर जो बहन थी, उसने उसको 2 4 6 ऐसी शर्ट सामने रख दी, वो दिखाई। तो वो पैंट लेने की चली गई, पैंट दिखाने लगी उसको, पैंट लेने अंदर चली गई। तब तक उसने क्या किया कि 2 शर्टें अपने एक थैले के अंदर डाल दी और वो पैंट लेके आई, पैंट दिखाया उसको। अब हमें तो नहीं पता था ये कौन है भाई, कौन आया है और क्यों ले जा रहा है, हमें तो पता इनका कोई होगा, वो लेकर के जा रहा है। अब वो वापस नहीं आया है। अब भीड़ भाड़ थी दुकान पर ज़्यादा, उसके पास बहुत सामान था, बड़ी दुकान थी, तो उनको तो समझ में नहीं आया कि वो 2 शर्टें हैं, कोई ले गया है, नहीं ले गया, क्या हुआ, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया। अब आप विचार कीजिए कि वो 2 जो शर्ट ले करके गई है तो क्या हो जाएगा उसको। ये आंखों देखा मेरा हाल है, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या उस 2 शर्ट जो लेकर के गया, कोई साड़ी ले जाता, शर्ट कुछ भी ले जाता, तो क्या उससे जीवन कट जाएगा उसका? और जो ऊपर वाले का कैमरा है, क्या उससे कोई बच सकता है? वो दुकानदार को तो पता नहीं लगा, विचार कीजिए आप। इसलिए देखिए, आपको क्या बता रहे हैं कि कर्म कैसे बनते हैं। आप जा रहे हैं दुकान पे और मान लीजिए कोई सब्जी बेचने वाला है, आपने कहा, अपनी कार रोकी, बाइक रोकी और चलो सब्जियां ले। तो जैसे जब मटर का सीजन होता है और आप वहाँ पहुँचे, मटर क्या भाव दी है भाई, कैसे दी है, और कितनी लेना है, उसने 1 किलो लेना है। और लेना कहना कुछ नहीं, बस रेट पूछ रहा, वहाँ बैठ करके एक मुट्ठा भर लिया और मटर खाने लगे हो, छिल करके खाते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो। या कई लोग ऐसे होते, टमाटर भी खा लिया, कोई फल है तो फल खा लिया, टेस्ट कराओ, एक अंगूर खा लिया। अब ये क्या होता है, एक कर्म बना रहे हैं लोग। वो लोग अब क्यों? उसकी मेहनत की कमाई है, उसने खेतों में से उगाया है, खरीद के लाया है। ऐसा मैंने देखा है लोगों को कि किसी ने गाजर उठा लिया, कोई और खाने पीने वाली चीज़ होती है वो उठा लिया, वो सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है आपको, आप उठाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और कई लोग होते जैसे और ऐसी खाने पीने वाली चीज़ें, सिंगाड़े दिख गए किसी को तो भले ना लेना हो, लेकिन भाव पूछते पूछते 1-2 उठा करके ऐसे ही खा लिए। तो कर्म बनते हैं ऐसे। हर सोच, जहाँ आप अपना मतलब सोचते हो, जहाँ आप मोटिव सोचते, सिर्फ अपना सोचते हो, अगले का नहीं, वहाँ आपके कर्म बनते हैं। और कर्म काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस भगवान से बोलो कि अगर मैंने किसी, मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित होकर के अगर मैंने किसी का बुरा किया हो तो मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो कि वो दुख मेरे पास लौट करके आए। उसका बुरा मानना नहीं है और कर्म काटने का कोई और उपाय नहीं है। बस ऐसे आपको कर्म काटने हैं, भगवान से माफ़ी मांग करके और दुआएं मांग करके और उन आत्माओं को माफ़ करके, उन आत्माओं से भी माफ़ी मांग करके। तो आज जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो आपने कभी ना कभी कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया था, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको दुखी और पश्चाताप नहीं होना है, बस भगवान से आपको दुआ और माफ़ी मांगनी है। ठीक है। ओम शांति।